हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर और यहाँ पे जो है डीप एनालिसिस करेंगे। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे वहाँ पे हम लोग फैक्ट को कलेक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 21 फरवरी, आज 21 फरवरी है और हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं कि चंडीगढ़ में जो आपने देखा था कि जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ था मेयर को लेकर, तो वहाँ पे जो रिजल्ट को लेकर वहाँ पे जो थोड़ा सा धांधली देखा गया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया। और यहाँ फिर से जो है आपके जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, वो यहाँ पे क्या हुए, जो इलेक्टेड हुए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको। यहाँ से क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। किसान को लेकर यहाँ पे देखिए, किसान का जो आज दिल्ली पर कूच, यहाँ पर बात हो रहा है एमएसपी को लेकर। हम लोग डिटेल पे आ जाएंगे। कल मैंने बात किया था ना C2+50 फार्मूला के बारे में बताएंगे डिटेल में, तो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए एमएसपी जो होता है क्या होता है। मैंने इसको बार बार बताते आया हुआ और आज भी बता रहा हूँ। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और ये क्या होता है, एक आश्वासन होता है। अभी तक गारंटी नहीं है, ये क्या है, ये आश्वासन है। किसानों को आश्वासन देती है कि आपके अगर प्रोडक्शन अधिक हो जाता है फसल का, तो उस स्थिति में आपके रेट को जो है मार्केट गिरने नहीं देंगे। ये सरकार की तरफ से क्या रहता है, आश्वासन होता है। किसान क्या बोल रहे हैं, यही आश्वासन जो है आप गारंटी में बदल दीजिए। इसको मुझे गारंटी दीजिए कि आप जो है फसल को खरीदोगे। अगर मुझे गारंटी मिल जाता है तो हम अपने जो आंदोलन है उसको जो क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। साथ ही साथ क्या मांग कर रहे हैं ये लोग कि जो कर्ज माफी है उसको भी जो है, कर्ज जो है हमारा जो कर्ज है उसको माफ किया जाए। साथ ही इन्होंने मांग किया है पेंशन को लेकर, पेंशन भी हमको दिया जाए। इन्होंने और क्या मांग किया है, इन्होंने मांग किया है कि आपके जो, चलिए जो फॉर्मूला है C2+50%। ठीक है, C2+50 क्या है, एम एस स्वामीनाथन का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। तो यहाँ पे एक चीज़ और है जो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, आपको पता ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप जो एम्प्लॉय को जो देते हो, सैलरी देते हो, जो पेंशन देते हो उसको, ठीक है, बैंकों से अगर जो हम लोग कर्ज को माफ़ कर रहे हैं, कर्ज को माफ़ कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, या हम लोग एमएसपी कर रहे हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। क्या किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछती है। ये 3-4 को आपको जो है सब्जेक्ट दे देंगे, आप बताइए इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस में कौन नहीं है या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो जैसे ही कर्ज माफी वाला अगर सरकार मान लेती है और एमएसपी मान लेती है, तो सारे मुद्दे किस में आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे मेरा कैपिटल जो है जनरेट होता है, जिससे हमारा जो है एक एसेट बनता है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिससे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व जो होता है ना वो भी कम नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे एम्प्लॉय को देना सैलरी, फिर उसको क्या करना, पेंशन देना, ये तमाम एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। देखिए ये हैं जो अस्वथ, इनका नाम है अस्वथ कौशिक। ठीक है, इनका फेस देख लीजिए। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि अस्वथ कौशिक जो न्यूज में रहे थे वो कौन है, किस फील्ड से जुड़े हुए थे। तो ये जो है एक ग्रैंड मास्टर है, मतलब चेस प्लेयर है, और इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर है उनको जो है शिरकत किया, मतलब हरा दिया इनको। ठीक है, तो ये जो है भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि ये भारतीय मूल के जो है सिंगापुर के नागरिक हैं। ठीक है, अस्वथ कौशिक, आप इनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे। मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है आज। और यहाँ पे हम लोग देखिए स्टीफेंस कॉलेज जो है ना, दिल्ली का कॉलेज है। यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, जो सुबह में जो प्रार्थना होता है, ठीक है, ये स्टीफेंस कॉलेज वहाँ पे प्रार्थना होता है, और चर्च वाला जो प्रार्थना होता है उसमें बोले सारे स्टूडेंट को वहाँ पे क्या होता है, कंपलसरी प्रेजेंट रहना है। तो इसमें जो है कुछ विद्यार्थी लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रार्थना के समय। तो उसके जो प्राचार्य थे जो स्टीफेंस कॉलेज के, उन्होंने कहा कि आप लोग जो प्रार्थना में जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे तो आपको जो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस फैसले का जो है काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया। फिर लास्ट में जो है जो उसके प्राचार्य थे, इसके जो डीन थे, जो भी थे, हेड थे, उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और माफ़ी मांगा कि ये जो है हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस न्यूज़ को। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में, ये बस नॉलेज के लिए था। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता प्राथमिकता। देखिए यहाँ पे आप अगर महिलाओं को लेकर जब अब क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आप जो है सरस आजीविका मेला का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरह जो यहाँ पे महिलाओं का जो स्किल होता है, महिलाओं का जो प्रदर्शन होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रदर्शन को दिखाया जाता है लोगों के सामने। क्लियर है। तो एक अच्छा मंच है महिलाओं के परफॉर्मेंस को यहाँ पे निखारने का। क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम में कि सरस आजीविका मेला जो है कौन सा मंत्रालय जो इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। याद रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मंत्रालय सरस आजीविका मेला। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पर जब जाते हैं, मुझे देखने को मिलता है एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे ये जो है एडिटोरियल जो बात कर रहा है,
जो इंटरनेट सोशल मीडिया को लेकर, जो इंटरनेट का जो स्मार्टफोन है और उस पर जो सोशल मीडिया का जो लत है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। किस तरह जो है बच्चों के माइंडसेट को, किस तरह जो युवा है हमारे, जो युवा पीढ़ी है, जो देश के भविष्य हैं, उनको जो है किस तरह जो प्रभावित कर रहा है, इस पर जो है आर्टिकल बात किया गया है। तो ये आपका जो है ना मेंस आंसर राइटिंग को काफ़ी जो हेल्प करेगा। देखिए क्या नुकसान होते हैं, जो इंटरनेट का जो सोशल मीडिया का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, अंधाधुंध यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बिना सोचे समझे यूज़ हो रहा है, रील वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जो युवा होते हैं उनके जो मानसिक जो विकृति है ना उस पर प्रभाव पड़ता है। उनकी जो जो दैनिक जो दिनचर्या होता है ना वो खराब हो जाता है। जैसे सोने का ढंग जो है उनका बदल जाता है, कब सोना है कब जागना है पता नहीं चल रहा है, जब मन कर रहा है रात रात जागे हुए हैं, सुबह तक जागे हुए हैं, ठीक है। और रात में अगर लेट से अगर सोते हैं आप, ठीक है, तो आपको सुबह में जो है सुबह तक सोते रह जाएंगे। इस तरह की बातें की गई है, जो उनका पैटर्न में चेंजेस आ गया है, चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है, अकेलापन, अवसाद, हिंसक वृत्ति, असंवेदनशीलता, ये तमाम जो उनका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा जो है आपका जो अंधाधुंध जो यूज़ हो रहा है इंटरनेट और जो सोशल मीडिया का, उस पर बात की गई है। और किस तरह जो लोग हैं युवा चंद व्यू और चंद जो सब्सक्राइब के लिए जो है लोग हैं यहाँ पे अपने जो है ज़िंदगी को जोखिम में डाल देते हैं, और जो यहाँ पे इस तरह का कृत्य जो करते हैं जो कि समाज को जो है नकारा है, मतलब समाज को एक्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे पूरा बात की गई है। और यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन में बात किया गया है कि किस जो इस तरह की जो लतें हैं उसको सुधारने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपनाना होगा, कि किस तरह जो इनकी आदतों में जो है चेंजेस लाई जाए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे। इनका नाम पता ही आपको, जो है जैन धर्म से जुड़े हुए थे और इन्होंने संलेखना पद्धति से जो अपने शरीर को त्यागा है, ब्रह्मलीन हो गए। तो इन्हीं के बारे में कोटेशन है। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिरत्न, जैन धर्म का जो है टॉपिक है हिस्ट्री में त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में कौन कौन सा चीज़ शामिल है याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि त्रिरत्न में जो है कौन सा शामिल होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये याद रखिए त्रिरत्न का होता है। फिर साथ में हम लोग बात करेंगे अगले जो मुद्दे पे, तो इनका जो उपदेश था, ठीक है, इनके उपदेश पे बात की गई है कि ये कैसे जो है जल संकट को जो लेकर जो इन पे चिंता थी, ठीक है। और इन्होंने भारत की जो प्राचीन ज्ञान है उस पर जो ध्यान देने की बात की गई, जो कि भारत में जो है प्राचीन ज्ञान है जिसमें जल को संचयन लेकर बात करता है। फिर शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला कि किस तरह जो स्किल डेवलपमेंट और जो है इनोवेशन पर केंद्रित होना चाहिए। तो इनका सोच जो है ना पूरा भविष्य को देखा गया था। तो उन्हीं पे जो है प्रधानमंत्री जी का टिप्पणी यहाँ पे कहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो लोक नीति है ना, लोभ संग्रह का नहीं बल्कि लोक संग्रह का होना चाहिए, इन्होंने बात किया है। और साथ में इन्होंने बात किया है, देखिए एक एग्जाम में आ सकता है मिशन लाइफ, मिशन लाइफ में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, देखिए मिशन लाइफ। ये जो है ना आपको ऐसे व्यवहार जो है करना है, ऐसा व्यवहार करना जो प्रकृति के अनुकूल हो, जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। तो मिशन जो लाइफ है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ स्कीम है, आप इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में पूछेगा मिशन लाइफ जो है किस योजना से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैन धर्म को देख लिया हम लोग। चलिए, और एक जो है नमो ड्रोन दीदी अभियान, देखिए नमो ड्रोन दीदी जो अभियान है ये कृषि से जुड़ा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नमो ड्रोन दीदी अभियान जो कृषि क्षेत्र में जो है ना आधुनिक तकनीक को लेकर जो ये स्कीम है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की जो गठन को लेकर जो यहाँ पे क्या हुआ, अभी अधर में थोड़ा सा मामला पिचक गया है। देखिए अभी यूजीसी क्या होता है, जो गैर तकनीक शिक्षा, जैसे कि आप देखे होंगे जो जो तकनीक शिक्षा वाला होता है उसको मान्यता यूजीसी देता है, उसके जो है बनाए गए नियमों को पालन करना पड़ता है। लेकिन जब कॉलेज वगैरह जो होता है, जो कि मेडिकल का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इन तमाम सब्जेक्ट को कौन देता है मान्यता, एनसीटीई, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं एआईसीटीई। जितना भी आप मेडिकल देख रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज को देते हैं, वो एआईसीटीई का जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और जो शिक्षण अध्यापन से जो बीएड देखते हो, एमएड देखते हो, बीएलएड देखते हो, डीएलएड देखते हो, जितना भी शिक्षा को लेकर जो टीचर को लेकर जो पढ़ाई होती है, वो जो उसको मान्यता कौन देता है, एनसीटीई देता है। क्लियर है। तो ये तीनों जो है मर्ज करके एक जो है हायर एजुकेशन आयोग बनाने की बात चल रही थी, ठीक है। तो ये आर्टिकल दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। हमने जो आगे बात किया था, मैंने C250+ का जो है फॉर्मूला पे बात किया था, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लीजिए C2 और F2 जो 50% क्या होता है। C2 में क्या होता है, जो जितना भी आप बीज लगा रहे हो, फसल के लिए बीज लगा रहे हो, सिंचाई लगा रहे हो, ठीक है, ट्रैक्टर जमीन का यूज़ कर रहे हो, धरती का यूज़ कर रहे हो, उस पर रेंट मिलना चाहिए, ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हो, ट्रैक्टर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन होता है, वो भी इंक्लूड, मतलब एक व्यापक दृष्टिकोण जितना इंक्लूड होता है, जमीन से लेकर ट्रैक्टर से लेकर, ठीक है, पारिवारिक जो लेबर होता है, जो वहाँ पर पूरा परिवार लगा हुआ है, सारे कुछ लेकर, और साथ में 50% उसका प्रॉफिट। मान लीजिए ये सब लगाने में आपको 10 रुपये लगा
और 5 रुपये आपको प्रॉफिट इसमें जोड़ के 15 रुपये आपको एमएसपी तय करना होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ये था C2FT+। अभी क्या होता है वर्तमान में, क्या होता है, ये होता है आपका A2FL फार्मूला पे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना सिर्फ आपका सिंचाई होगा, जो सिंचाई करने के लिए जो पानी होता है, बीज होता है, और जो खाद वगैरह लगा रहे हैं उसका होगा, और जो लेबर होता है, जो फैमिली जो लगे हुए रहते हैं, जो भी लेबर रहता है उसका जो होता है इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन C2 में क्या होगा, यहाँ पर आपका ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन वगैरह आप लगा रहे हो उसका रेंट वगैरह होगा, जमीन जो आप यूज करो, जो धरती का यूज कर रहे हो, जो भूमि का यूज कर रहे हो उसका रेंट भी इसके इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तमाम चीज़ जो यहाँ पे इंक्लूड होगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, एक व्यापक जो है एक रेट मिलने को देखने को मिलेगा। तो आप समझ रहे हो ना। तो किसान मांग रहे हैं कि C2+FT, और इसमें 50% नहीं है। अभी वर्तमान में जो A2+FL है उसमें 50% जो प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें 50% जो है इसमें प्रॉफिट होना चाहिए। ये डिमांड है किसान आंदोलन का, ठीक है। चलिए, 23 फसल इसमें इंक्लूड होता है। हमारे जो MSP है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे इसमें जो 4 वाणिज्य जो कॉमर्शियल जो क्रॉप होते हैं, याद रखिए कॉमर्शियल क्रॉप में कौन कौन से, नारियल हो गया, गन्ना हो गया, कपास और जूट, ये चारों जो है आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल क्रॉप हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो आपके MSP के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हमने देखा है यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो किसान के सामने प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है कि किसान जब फसल उगाते हैं और काटते हैं तो उनके पास भंडारण का सुविधा नहीं है, ठीक है। भंडारण की सुविधा नहीं है तो उससे क्या हो, फसल खराब हो जाएंगे, तो क्या होता है उनको सस्ते में बेचना पड़ जाता है मार्केट में, ठीक है। और इसी का जो खरीदार लोग होते हैं फायदा उठाते हैं कि इनके पास भंडारण का सुविधा नहीं है, तो चलो कम रेट में बार्गेनिंग करके खरीद लेते हैं, मजबूरन किसान को बेचना पड़ता है। ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो संस्था है CSCP, याद रखिएगा, जो सिफारिश करती है CSCP कब बनाता है, 1965 में बनाती है ये संस्था। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CSCP का क्या फॉर्मूला होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो है कमीशन, ये सिफारिश करती है कितना MSP होना चाहिए, और आर्थिक मंडल जो आर्थिक मंत्रिमंडल का जो होता है यहाँ पे कमेटी होता है, जिसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो फाइनल मुहर लगाते हैं कि MSP यही होगा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगले मुद्दे पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ को यहाँ पे प्याज को लेकर। देखिए, प्याज जो है अभी आपका MSP में नहीं शामिल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो बाहर में क्या हो रहा है, मतलब प्याज के जो रेट हैं अपने देश में बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने फैसला लिया कि इसको अब जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे अभी रोक लगा दिया गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे WTO को लेकर। देखिए, WTO में जो है ना, चीन के द्वारा एक जो प्रस्ताव लाया गया था WTO के निवेश सुविधा का मामला को लेकर यहाँ पे बात की गई है। चीन जो है ना, अपने अगुवाई में जो एक प्रस्ताव लाया था, जो WTO के बाहर जो फैसला करना चाह रहा था। क्लियर है। तो भारत ने यहाँ पे जो है विरोध जताया कि नहीं, ये जो है WTO का जो बहुपक्षीय जो प्रकृति है, देखिए WTO का जो बहुपक्षीय प्रकृति है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम इस फैसले का जो है यहाँ पे समर्थन नहीं करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं WTO का स्थापना देख लीजिए कब हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है 1945 में हुआ था। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर ये भारत और सिंगापुर को लेकर, देखिए भारत और सिंगापुर को लेकर जो रिश्ते हैं वहाँ पे काफ़ी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो सिंगापुर है ना, भारत का 8वां सबसे बड़ा जो है व्यापार भागीदार है, याद रखिएगा, 8वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और सबसे ज़्यादा जो FDI आता है हमें, वो सिंगापुर से ही आता है। आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और सिंगापुर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, ये आसियान का जो है मेंबर है, आसियान, ठीक है। आसियान जो कंट्री है जिसमें 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं, 10 कंट्री है, उसके मेंबर सिंगापुर। और ये आसियान जो बना था 1967 में बना था, आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है ये सब। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पे हमें देखने को मिलता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये देखिए, अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी। यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, CPI। आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सुना है ना, और होलसेल प्राइस इंडेक्स सुना है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। CPI कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो स्टैटिक जो प्रोग्राम होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय होता है, MOSPI जो है, इसको क्या करता है, डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है। और WPI को निकालता है, तो वाणिज्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा निकाला जाता है। CPI जो है ना, उसका आधार वर्ष याद रखिएगा, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, 2012 है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है 2011-12 है। पहले 2004-5 हुआ करता था, 2004-5 हुआ करता, लेकिन 2017 में इसको चेंज कर लिया गया है। क्लियर है। ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। साथ में आपको बता दूं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है सर्विसेज जो सेवा होता है ना, उसमें इंक्लूड नहीं होता, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, सेवा इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए, ये तमाम फैक्ट जो था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। इसके बाद अगले मुद्दे पे हम आते हैं,
और ये जो पेपर है ना आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि जो है ना सारे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको फैक्ट बता दिए जाते हैं, ताकि आप अपने जो स्टैटिक पोर्शन जब पढ़िएगा तो आपको हेल्प मिलेगा कि हाँ अच्छा ये मुद्दा जो है न्यूज़ में था, तो हम यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चीज़ों को लिंक करना आप सीख जाइएगा यहाँ से। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पे। देखिए भारत जो है ना अब मध्यस्थता की भूमिका में आ गया है। भारत के पास इतना डिप्लोमेटिक पावर है, इतना डिप्लोमेटिक स्किल है कि भारत अब जो है ना मेडिटेशन करेगा, मतलब मीडिएशन करेगा। मध्यस्थता का पावर है। अगर जो चाहे, अगर हमें भारत को जो है, अगर भारत के साथ अनुरोध करेगा कि आप मध्यस्थता कीजिए, रूस और जो यूक्रेन युद्ध है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर जो है विराम लगाने का, ठीक है। और आप वहाँ पर देख रहे हो हमास और इजराइल के बारे में जो आप जो युद्ध देख रहे हो, अगर उसमें भारत की बोला जाए भारत को कि आप वहाँ पे मध्यस्थता कीजिए, तो भारत जो है तैयार है। यहाँ पे जब यहाँ पे फोरम चल रहा था, तो यहाँ पे जो यूरोपियन जो क्या बोलते हैं उसको, एंकर जो बोलते हैं ना, जो प्रेस वार्ता करती है, तो इन्होंने जब से पूछा गया कि आप जो है, जयशंकर से पूछा गया कि आप जो है रूस पे जो प्रतिबंध लगाया गया है यूक्रेन को लेकर, ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, तो आप उनसे तेल क्यों खरीद रहे हैं? इससे क्या हो रहा है कि उनको जो जितने भी देशों के द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाया है उनसे नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो इनका जवाब है, देखिए अगर हम जो है रशिया से अगर तेल नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें लेना होगा वेस्ट एशिया से, और वेस्ट एशिया से तेल लेंगे तो बहुत महंगा कीमत पे बेच रहा है हमें, ठीक है। और महंगी कीमत पे खरीदेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि महंगे कीमत पे खरीदेंगे तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है हमारे देश में, और ये सही नहीं है। जो कम आय वाले जो देश है, चाहे हमारा देश हो, जो कम विकसित वाले देश है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, तो ये सही नहीं है। साथ ही अगर मान लीजिए, देखिए वेस्टर्न एशिया के बारे में बात किया गया कि वेस्टर्न एशिया जो है ना, सारे तेल किसको दे दिया, यूरोप को जो सप्लाई कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा कीमत दे रहे थे और भारत को दे नहीं रहा था, वो लोग वेस्टर्न एशिया वाला नहीं दे रहा था, तो मजबूरन जो है भारत को एशिया का जो है रशिया से तेल खरीदने पड़ रहे थे। क्लियर है? ये जवाब था। दूसरा दूसरा प्रश्न इनसे जब पूछा गया, अच्छा ठीक है, तो आपने आप ये बताइए कि आपके जो रूस के प्रति जो है इतना जो है जो दृष्टिकोण है आपका मित्रवता वाला, वो ऐसा आपको क्यों है आपका? तो इन्होंने जवाब दिया, जिस तरह आप लोग चीन के प्रति जो आप लोग मित्रवता जो रखते हैं ना, मित्र वाला रवैया, उसी प्रकार जो है हम रूस के प्रति रखते हैं। इसी तरह का आपको आर्टिकल में ये जवाब देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये डिप्लोमेटिक समझने के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो संघर्ष विराम को लेकर। देखिए इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, उसको जो है प्रस्ताव लेकर आया था कौन? ये अरब की तरफ से लेकर आया था, कोई कंट्री था यहाँ पे, सऊदी अरब लेके आया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा गाजा पट्टी को लेकर इसराइल हम इसमें मानवीय संघर्ष विराम के बाद जो है यहाँ पे अरब, हाँ देखिए अरब जो लेके आया था कि वहाँ पे संघर्ष विराम रखना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया अमेरिका, क्या कर दिया, वीटो पावर कर दिया, वीटो लगा दिया कि नहीं वहाँ पे हम यहाँ पे संघर्ष विराम नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। इसी का तो भारत विरोध करता है ना कि आप वीटो पावर हटवाइए, या 5 लोगों को आप दे के रखे हैं, जो जरूरत जो जो विषय होता है उस पर ये लोग वीटो लगा देता है, चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो है हमारा, इस पर जो है 15 जो है मेंबर होते हैं, 5 क्या होते हैं परमानेंट और 10 क्या होते हैं अस्थायी। भारत जो है ना 8 वर्ष का जो है अध्यक्ष कर चुका है, जो 10 जो नॉन परमानेंट जो मेंबर है उसका, और भारत बोलता है कि मुझे परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है नंबर 1 जो है पॉपुलेशन वाला देश हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सुधार की मांग भारत करता है। अभी हाल में ही आर्टिकल छपा हुआ था, हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय जो है फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम में आने वाला एग्जाम में एलेक्सी नावलिन, जो इनका नाम बार बार जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये जो है रूस के जो है विपक्ष के नेता थे, इसका जो मृत्यु हो गया बर्लिन में, ठीक है। तो इसी को लेकर पूरे देश में जो है ना अभी खबर जो चल रहा है, तो अमेरिका बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए रूस पे जो और हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। क्लियर है? क्योंकि वो तानाशाही जो निभा रहा है, तानाशाही जैसा जो है उसका रवैया है। तो इस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल को। फिर भारत और थाईलैंड के बारे में आप देख सकते हैं, जो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको जो थाईलैंड ले जाया जाएगा कुछ सालों के लिए, क्योंकि थाईलैंड सरकार ने वहाँ पे जो है आग्रह किया था भारत सरकार से कि आप जो है इनके अवशेष को यहाँ पे दें, क्योंकि उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ पे एक टर्म है जो एग्जाम में पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण। जब भगवान बुद्ध ने जब अपना शरीर को त्यागा, ठीक है, उस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा निर्वाण। जब भगवान गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, ठीक है, गया का जो पीपल वृक्ष है, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, वहाँ पे 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो उसी को, उस घटना को क्या बोलते हैं? निर्वाण। जब मृत्यु हो गया उनका, महापरिनिर्वाण। क्लियर है? शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में बीपीएससी में खास करके और जितने भी स्टेट पीसीएस से बहुत पूछे जाते हैं। जब इन्होंने भाषण दिया पहला, जब अब भाषण करते उपदेश दिया अपने अपने भिक्षु लोगों को, अपने अनुनायियों को, तो उसको घटना क्या बोलते हैं?
धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये तमाम जो है शब्दावलियों को देख के रखिएगा एग्जाम में, फैक्ट में जो है एग्जाम के में फैक्ट ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगले मुद्दे पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा समय जो है जायज़ ना जाए। ये देखिए, ये रहा हमारे जो है बिहार के बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए बिहार में जो आईआईएम जो बोध गया है, आईआईएम और आईआईटी पटना है, वहाँ पे जो है सारे जो भवनों को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पे विजिट करेंगे। तो जितने भी जो इंस्टीट्यूट है, आप उसका नाम याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा तेजस। देखिए तेजस जो है ना, भारत का स्वदेशी जो है बनाया गया है तेजस, और ये हल्का लड़ाकू विमान है। ये इसमें जो पूरे तरह से जो है विषम स्थितियों से निपटने के लिए काफ़ी जो है क्षमतापूर्ण है। तो इसको जो है डीआरडीओ ने बनाया है, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, और ये जो है सिंगल इंजन है, इसमें एकल इंजन है, और ये स्वदेशी है, पूरी तरह से भारतीय जो है इसको बनाया है। अब हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो स्पोर्ट्स में मुझे एक जो फैक्ट मुझे निकल के आ रहा है, संतोष ट्रॉफी कभी कभी पूछ लेता है कि किस खेल से जुड़ा हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा फुटबॉल से जुड़ा हुआ। बीबीआई है, वनडे एग्जाम के लिए, रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी कभी स्टेट पीसीएस में भी आपको देखने को मिलेगा कि संतोष ट्रॉफी जो है खेल किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से। तो ये रहा तमाम फैक्ट जो भी आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ भी इंक्वायरी होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।